दोस्तों, एक 22 से 23 साल का लड़का उदास था, हैरान था, परेशान था। वो सोचने पर मजबूर था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। इसके बाद वो फिर अपने एक जिगरी दोस्त के पास जाता है। जब दोस्त उसका चेहरा देखता है, उसके चेहरे की एक्टिविटी को देखता है, तो कहने लगता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो। ऐसी परेशानी में तो तुम कभी दिखे नहीं। जरूर तुम अपने मन में कुछ बात सोच रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि आज मेरी प्रेमिका ने मुझे अपने घर पे मिलने के लिए बुलाया है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? इस पर उसका दोस्त कहता है कि जब वो बुलाई है तो तुम्हें जाना जरूर चाहिए, लेकिन जब तुम उसके घर जाओगे तो अपने साथ में कुछ प्रोटेक्शन की चीजें लेकर जाना, ताकि तुम जब उसके साथ कुछ ऐसा काम करो जिससे कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। इसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। उसका दोस्त कहता है, सलाह देता है, सुझाव देता है कि तुम वहां पर जब जाओगे तो सेक्स पावर की गोली भी ले लेना। बहुत सारी बातें बताता है। फिर वो लड़का कहता है कि इसके बारे में मुझे तो कोई जानकारी ही नहीं है। इसके बाद वो लड़का इसके बारे में जानकारी जुटाता है। जानकारी जुटाने के बाद वो एक सेक्स पावर की गोली लेता है और कुछ प्रोटेक्शन की चीजें लेता है और उस लड़की के घर चला जाता है। अब उसे लड़की के साथ समय बिताने का मौका मिला था। उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो उस लड़की के साथ जो गंदा काम कर रहा है, जो कृत्य कर रहा है, उस लड़की की वो आखिरी रात होगी। क्योंकि उस लड़की के साथ कुछ ऐसा काम करता है उसके साथ कि उस लड़की की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और जब इसके बारे में सुबह जब होता है तो लोगों को पता चलती है, न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी चेक के माध्यम से, जब आसपास की जगहों पर ये खबरें फैलती है तो लोग सोचने और समझने में मजबूर हो जाते थे कि आखिर एक 20 से 21 साल का लड़का इस तरह का वारदात कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना, ये घटना सचमुच आपको हैरान परेशान कर देने वाली है। और ये घटना लोगों में संदेश देती है कि जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी इंसान जो भी कार्य कर रहा है, वो कार्य करने से पहले उसको सोचना चाहिए कि जो काम कर रहा है सही कर रहा है, गलत कर रहा है, और इसके आगे का परिणाम क्या होगा। तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूं कि दोस्तों, ज्योति वॉइस की जितनी भी फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो कोई भी मेरे चैनल पर नए दर्शक हैं, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आज जो मैं घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर, और इसी कानपुर का एक थाना लगता है शिवराजपुर। इसी शिवराजपुर यानी कि 14 दिसंबर, मैं बात कर रही हूँ 14 दिसंबर 2024 की सुबह के करीब लगभग 8 या 8:30 बज रहे होंगे। एक परिवार के लोग एक शादी समारोह बिताने के बाद अपने घर आते हैं। अपने घर में आने के बाद अपनी बेटी को आवाज लगाने लगते हैं। जब बेटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं जाता है तो उसके घरों में ढूंढने लगते हैं। जब घर में ढूंढते हैं तो एक घर में उसकी बेटी लेटी रहती है। उसको देखकर लोग आश्चर्यचकित होते हैं। जो कि बेटी होती है पूरी नग्न अवस्था में होती है। जब नग्न अवस्था में जो होती है, जब घर के लोग देखते हैं तो जो घर के जो जेंट्स पर्सन होते हैं पीछे हट जाते हैं। जो घर की महिलाएं होती हैं उस लड़की के पास जाते हैं और लड़की के पास जाने के बाद उसको जगाने की कोशिश करने लगती हैं। लेकिन मानो लड़की इस कदर सोई है, उसे दुनियादारी से मतलब ही नहीं है कि ताकि लोग जब इसके इस अवस्था में देखेंगे तो क्या सोचेंगे। उस लड़की की माँ उसको हिलाने डुलाने लगती है, उसको जगाने का प्रयास करने लगती है। उसके जब हाथ पकड़ती है तो उसके शरीर में ऐंठन सी आ चुकी होती है। उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका होता है। वो जिस अवस्था में रहती है उसी अवस्था में उसका पूरा शरीर भी हो जाता है। इसके बाद उस पूरे घर में हाहाकार मच जाती है। सभी परिवार के सदस्य रोने पीटने लग जाते हैं। फिर ये बात आसपास के लोगों को फैलती है। लोगों के माध्यम से बहुत सारी जगहों पर ये बात फैल जाती है। जब आसपास के लोग ये घटना सुनते हैं तो उस लड़की के घर जाते हैं। लड़की के शरीर के ऊपर एक सफेद चादर डाल दी जाती है और देखते ही देखते ये जो खबर होती है पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस जब इस तरह की सूचना सुनती है तो वहां पर आ जाती है, जहां पर लड़की के घर आती है और लड़की की डेड बॉडी का मुआयना करती है। इसके बाद उसको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी जाती है और साथ में लड़की के घर वालों से पूछताछ की जाने लगती है। परिवार के लोगों से पूछा जाता है तो लोग बताते हैं कि हम लोग शादी समारोह में गए थे, घर में अकेली थी। और परिवार के लोग का कहना होता है कि इसकी हत्या कोई सामान्य हत्या नहीं है। घर के लोग मौजूद नहीं होते हैं, शादी समारोह में चले गए होते हैं और लड़की के शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। आखिर इसके कपड़ा कौन लगाया, उसके साथ इतनी दर्दनाक तरीके से इसकी मौत कैसे हो गई, ये सब गुत्थियां सुलझाने में पुलिस लगी हुई होती है।
तभी उसी लड़की का भाई, उसी घर का एक लड़का जो कि पास के ही घर में रह रहा होता है, उसको भी खबर पता चलता है, तो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ उस जगह पर आता है। उसकी पत्नी का कहना होता है कि मेरी जो 5 साल की बेटी है वो इसी के साथ रात में सोई हुई थी। अब पुलिस जो होती है उस बेटी से, उस 5 साल की लड़की से भी पूछताछ करने लगती है, लेकिन वो लड़की इसके बारे में कुछ बता नहीं पाती है। साथ में पुलिस परिवार और से कहती है कि तुम लोग कहाँ थे, तो लोग बताते हैं कि दरअसल हम लोग पास के ही एक कानपुर शहर का एक गांव लगता है जिसका नाम है असालतगंज, उसी में वो शादी समारोह में गए थे और अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते थे, उससे भी कहे थे जाने के लिए, लेकिन बेटी साफ मना कर देती है। लेकिन जो परिवार के जो पुलिस होती है अपने तरीके से छानबीन करने लगती है, गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करती है, छोटी छोटी जो खबरें हैं, छोटी छोटी जो बातें हैं, सब समझने की कोशिश करती है। उसके घरों में पूरी तरह से छानबीन कर दी जाती है। जब छानबीन करती है तो उसमें एक रेपर मिलता है। जब रेपर की छानबीन की जाती है तो पता चलता है ये गोली की रेपर है, एक ऐसी गोली जो शक्तिवर्धक गोली होती है, जो कि इंसान को सेक्स पावर बढ़ाने की क्षमता रखती है। और साथ में जब छानबीन होती है तो उसमें कुछ प्रोटेक्शन की चीज़ें मिलता है, प्रोटेक्शन की, जो कि शारीरिक संबंध बनाने हेतु उपयोग किए जाते हैं। जब पुलिस को ये बात पता मिलती है तो उसे समझ में आ जाती है पुलिस को कि जो लड़की है उसके साथ वाकई में बहुत ही बुरा हुआ है। इसके बाद लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकल कर सामने आता है, तो उसमें यह खुलासा होता है कि लड़की के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की गई है, उसके शरीर पे कोई भी जख्म निशान नहीं है ताकि उसके साथ मारपीट की गई हो, उसके साथ जबरदस्ती की हो। इसके बाद पुलिस उस जो 5 साल की लड़की है उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने पर जो लड़की होती है बताती है कि हाँ, मैंने एक लड़की को देखा, लेकिन वो लड़का कौन है, कहाँ से आया है, ये उस लड़की को नहीं पता होता है। पुलिस उस परिवार का, उस लड़की का मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डालती है, उसका कॉल डिटेल्स निकालती है। जब कॉल डिटेल्स निकालती है तो उसमें एक नंबर आता है जो कि उस गांव से 20 किलोमीटर की दूर पर एक नवेदा गांव है, वहाँ एक लड़का यानी कि कुलदीप कुमार उर्फ शोभित, उसके नाम से रजिस्टर्ड होता है। अब पुलिस उसके घर जाती है, उसको अपने अरेस्ट करती है और अरेस्ट करने के बाद थाने में लाकर उससे पूछताछ करती है। जब थाने में लाने के बाद पुलिस कुलदीप से पूछताछ करती है तो जो हमेशा जो कैदी होते हैं कुछ बहाने बनाने लगते हैं, उसी तरह का बहाना वो बनाता है। लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से उसे पूछताछ करती है तो बताता है कि जो लड़की है उसकी उम्र मात्र 17 साल के आसपास होती है, जो कि 12वीं की छात्रा होती है। उस लड़की से वो सोशल मीडिया के जरिए उससे मुलाकात करता है, यानी कि फेसबुक के जरिए उससे बातचीत करने लगता है, उससे दोस्ती करता है, दोस्ती करते करते बात करने लगता है। और बातचीत का जब सिलसिला शुरू होता है तो दोनों की जो प्रेम प्रसंग हो जाता है, दोनों में दोस्ती के जरिए दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है। और जब 13 दिसंबर 2024 की रात की जब उसके परिवार वाले शादी में जाते हैं तो लड़की नहीं जाती है और अपने प्रेमी को कुलदीप को कॉल करके बुलाती है 14 दिसंबर की रात को कि आज मेरे परिवार वाले मेरे घर पे नहीं है, तुम अगर चाहो तो मुझसे मिल सकते हो। इसके बाद वो लड़का भी खुश हो जाता है और अपने दोस्त से बातें करता है और बातें करने के बाद इस तरह से उसका दोस्त जो है सुझाव देता है और साथ में वो लड़की अपने उसी दिन अपने भाई के घर जाती है, जो कि बगल के घर में ही रहने वाला होता है। उससे कहती है कि आज मैं घर में अकेली हूँ, मुझे अपनी बेटी दे दो जो कि मेरे साथ सोएगी, ताकि उस लड़की पर कोई शक न कर सके। इसके बाद दोस्तों वो लड़का उस लड़की के घर जाता है और घर जाने के बाद जो भी उसके दिमाग में खुराफाती चल रही थी, उसके साथ संबंध बनाने की कुछ जो प्रोटेक्शन की चीज़ें लाया था और जो शक्तिवर्धक गोली लाया था वो खाता है और जो प्रोटेक्शन की चीज़ें वो यूज करता है। इसके बाद लड़की के साथ संबंध बनाता है। लगभग 8:30 बजे उसके घर आता है और 8:30 बजे से लेकर सुबह के 3:15 बजे तक उसके साथ संबंध बनाता है। और इसी बीच के अंतराल में वो लड़की पूरी नग्न अवस्था में रहती है। उस लड़की को तो ठंड लगती है, क्योंकि ठंड से ये पता चलता है कि उस घर में चूल्हे जलाए गए थे, उसको लड़की को आग से तपाया गया था। लेकिन वो लड़का शक्तिवर्धक गोली खाने के बाद उस लड़की को कपड़े तक पहनने नहीं देता है, उससे बराबर उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। इसके बाद वो लड़की की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है, वो बेड पर बैठ जाती है। वो कुछ समझने की कोशिश करती है, कुछ होने वाला है। इसी बीच उसकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो ये जो लड़का है नहीं किसी की हेल्प लेता है, इस अवस्था में न किसी से बातें करता है, आसपास के लोगों को कुछ सोचना नहीं देता है।
जो कि जब इस लड़की की तबीयत खराब होती है तो उसी को किसी को बताना चाहिए, लेकिन ऐसी जरूर नहीं समझता है। उसे यही रास्ता उचित लगता है कि वो अपने घर पे चला जाए ताकि किसी को शक ना हो जाए। इसके बाद वो लड़की को पूरी नग्न अवस्था में उसी के घर में छोड़कर वो अपने घर भाग जाता है। और जब सुबह होती है, सुबह के लगभग 12:30 बजे, ये जो खबरें हैं आसपास के जगहों पर प्रचार प्रसार होने लगती है, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जब ये खबरें इधर उधर फैलने लगती है, तो वो लड़का भी जब इस खबर को सुनता है तो उसे कहीं ना कहीं संदेह होता है कि जरूर इसमें वो पकड़ा जाएगा। जब पकड़ा जाएगा, जब ये पूरी बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस इस जरिए से उस लड़के को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल में के सलाखों के पीछे डाल देती है। तो दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना चला है ये बहुत ही बेकार है। उस लड़की को अपने करियर बनाना चाहिए जिसकी ज़्यादा उम्र भी नहीं होती है, 17 साल की होती है, उसको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया की फालतू झमेले में पड़ जाती है और प्यार के चक्कर में पड़ जाती है और एक ऐसी प्यार करती है जिससे कि लड़के को अपने घर बुलाती है अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए और उसकी जान ही चली जाती है। लेकिन दोस्तों, जब ये पूरी बात कुलदीप पुलिस प्रशासन को बताता है तो कुलदीप को तो ऐसा लगता है कि जो बातें हुई है, जो संबंध बनाए हैं, दोनों की मर्जी से हुई है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो पुलिस है पूरी सच्चे और सच्चे मन से जो जज होता है बयान देता है और कहता है कि जो लड़की है पूरी तरह से नाबालिग है, इसलिए कुलदीप के ऊपर एफआई मुकदमा दर्ज होता है, रेप का मुकदमा दर्ज होता है, साथ में पॉक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज होता है और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। आपको सचेत करना है, जताना है, बताना है कि आप लोग भी ऐसा काम मत करिए। वो लड़का अब तो जिंदगी भर जेल में ही रहेगा। उसे बार बार ये, जब तक उसकी जिंदगी रहेगी, ये घटनाएं उसके दिमाग में, उसके जेहन में आती रहेगी। 13 दिसंबर 14 दिसंबर आखिर वो उस दिन नहीं जाता उसके घर तो शायद उसके साथ ऐसा काम नहीं होता। तो दोस्तों, इस कहानी, इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी बताऊंगी कि अगर परिवार का कोई भी सदस्य आपके ऊपर भरोसा कर रहा है, आपको छोड़कर कहीं जा रहा है, तो आप अपने माता पिता के बारे में सोचिए, उसकी इज्जत के बारे में सोचिए ताकि आप ऐसा नहीं कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।